नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की एक पॉपुलर डिमांड थी कि मैं ट्रेडिंग में एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस इस पे कोई वीडियो बनाऊं। काफ़ी लोगों को मुझे पता है कि जब स्टार्टिंग में हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है इन चीज़ों की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि राइट एंट्री, राइट स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए। सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो हो सकती है आज लंबी बने। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक चीज और कर लो, आप पेन पेपर ले लो और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे नोट कर लो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स होंगे जो आपकी ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करेंगे और लाइव ट्रेडिंग में इनको आप यूज करके देखना, अप्लाई करना। नंबर 1 सबसे ऊपर तो मोटे अक्षर में लिख लो कि स्टॉप लॉस जो होता है वो हमारा फ्रेंड है। स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में सिर्फ स्टॉप लॉस ही आपका फ्रेंड है और कोई भी नहीं है। सिंपल बात सुन लो, जब भी बुरा टाइम आएगा आपकी कैपिटल के लिए, तब आपकी कैपिटल को सिर्फ स्टॉप लॉस ही बचाएगा। और ये स्ट्रेटजी होगी, जितने भी इंडिकेटर्स हो गए, कुछ भी जो प्राइस एक्शन कुछ भी हो, सब फेल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस साथ देगा। तो इससे नफरत मत करो, स्टॉप लॉस आपका सच्चा दोस्त है, ये बात नोट कर लो। अब बात आती है कि जी राइट एंट्री कैसे लेनी चाहिए। देखो, राइट एंट्री के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए, चलो मैं चार्ट पे आपको चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो फ्राइडे को हमने एंट्री ली थी, फ्राइडे को हमारा व्यू क्लियर था। व्यू क्या था हमारा कि हम टॉप से, जैसे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ, व्यू ये था अपना क्लियर कि यार बहुत बड़ा मूव आ चुका था, बहुत बड़ा मूव आ चुका था। टॉप पे जाके 2 ट्वीजर टाइप कैंडल भी बन चुकी थी, बहुत बड़ा मूव था, वन साइडेड मूव था। इसके बाद हमारा ये था कि हम टॉप पे जाके बाइंग नहीं करेंगे। मैंने आपको क्लियर ये बताया था कि या तो यहाँ कंसोलिडेशन होगी अब, या नीचे आएगा, तो हम यहाँ बाइंग नहीं करेंगे। हाँ, हम बेरिश नहीं थे क्योंकि कोई सेटअप नहीं था, लेकिन हमने ये कहा था कि जहां भी रेजिस्टेंस के पास से बेरिश सेटअप मिला तो हाँ, बेरिश साइड का ट्रेड लेंगे, हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, बट बुलिश नहीं होंगे। सिंपल कहानी ये थी। अब चलिए 5 मिनट में दिखाता हूं हमने किया क्या। व्यू क्लियर था हमारा, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था, साइकोलॉजी बिल्कुल क्लियर थी। अब एंट्री कैसे लेनी है? देखो, एंट्री ऐसे लेनी है कि एक तो अब व्यू मान लीजिए, अब मैंने पिछले दिन जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि यार हम रेजिस्टेंस से बेरिश ट्रेड लेंगे अगर सेटअप मिला तो। बस कुछ लोग क्या है कि वो फर्स्ट पार्ट याद कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस से बेरिश ट्रेड लेंगे, सेटअप मिला तो उसको भूल जाते हैं। तो ये बात नोट करके रखो कि बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेना है। होप में ट्रेडिंग करती है दुनिया। स्टार्टिंग के 1-2 साल लोगों को सीखने में इसीलिए लगता है कि होप में ट्रेडिंग होती है कि बहुत जालिया, रेजिस्टेंस से तो गिरेगा ही गिरेगा, बहुत जालिया, रेजिस्टेंस से गिरेगा ही गिरेगा। वो इस चक्कर में 10 ट्रेड लेते हैं, वहाँ 4-5 बार तुक्का लग भी जाता है। लेकिन जब तुक्का लगता है, जब कोई तुक्के में चीज़ ली जाती है ना, तो उसमें बहुत बड़ा कमा नहीं सकते हो आप बैठ ही नहीं पाओगे। तुक्के का ट्रेड लिया तो तुक्के में ही निकलना पड़ेगा। 20, 30, 40, 50 पॉइंट के बाद जैसे ही कोई एक आधी ग्रीन कैंडल दिखेगी, आप भाग जाओगे वहां से निकल के कि यार प्रॉफिट जा रहा है मेरा, तो प्रॉफिट जा रहा है, आप निकल जाओगे। सिंपल बात ये। हाँ, जिस दिन उस तुक्के वाले में लॉस होने लगेगा, उस दिन फिर आपका ये होप जाग जाएगी कि शायद आएगा वापिस, शायद आएगा वापिस। उस दिन वो सारा आपका प्रॉफिट भी खा जाएगा जो तुक्के का लिया है वो, और आपकी कैपिटल भी उड़ा देगा। तो तुक्के में नहीं लेना, सिंपल बात ये नोट कर लो। देखो, ऐसा नहीं करना कि यहाँ जैसे मार्केट ने टच किया और ये वापस रिजेक्शन हुई तो आप अपना ट्रेड लेके बैठ जाओगे। यहाँ बेरी सेटअप मिलने दो। अब बेरी सेटअप हमें क्या मिला था? ये हमें यहाँ पे मिला था इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का लॉजिक भी मैंने बताया था। इसका मतलब यही था कि न्यूट्रल कैंडल मिली थी, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों की लड़ाई हो चुकी थी, बायर्स में दम नहीं था। अब फिर ये जो न्यूट्रल कैंडल थी इसका लो, और ये जो 2-3 कैंडल इनका लो भी इस कैंडल ने ले लिया था, तो हमें सेटअप मिल गया था। तो अब अपनी एंट्री कोशिश हमेशा करो जो रियल स्टॉप लॉस। एक चीज और लिख लो कि रियल स्टॉप लॉस जो होता है ना, वही फॉलो करना है। अब यहाँ रियल स्टॉप लॉस ये था, ये 53,000 का जो लेवल था, ये रियल स्टॉप लॉस था। एंट्री हमेशा इसके नजदीक मारो, एंट्री हमेशा इसके नियर बाई मारो। अपना स्टॉप लॉस देख लो कि मेरा स्टॉप लॉस ये है। यहाँ से अगर मैं 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ तो यार वो मार्क कर लो कि ये मेरा लेवल है 40-50 पॉइंट के बाद का। यार मेरे को एंट्री यहाँ मिलेगी तो लूंगा, अदरवाइज एंट्री नहीं लूंगा। ये जिस दिन आपने गांठ बांध ली, ये नोट करके रख लिया, उस दिन आपको देखना कि 99% चीजें ठीक हो जाएंगी। दिक्कत कहाँ होती है मैं बताता हूँ। देखो, लोगों को यार लग गया कि यार सेटअप तो मिल गया, अब देखा होगा यार सेटअप मिल गया। अगली कैंडल जैसी थोड़ी ऊपर आई, ये ऊपर आई, आप बैठे हो कि एंट्री लूंगा, ये ऊपर आके थोड़ा नीचे जाने लगी ना, जैसे आपको लगेगा भाग गई मार्केट। तो अब तो चलो ये लाइव दिख रही है आपको। जैसे ही थोड़ा ऊपर आके ये नीचे आएगी, ये वीक बनेगी, आपको ये लगेगा कि यार मार्केट तो वापिस जा रही है, एंट्री नहीं देगी, मार्केट गिरेगी एकदम से। तो आप फियर ऑफ मिसिंग आउट में, फोमो में, इसी में एंट्री मार लोगे। अब रियल स्टॉप लॉस ये है, एंट्री यहाँ मार ली, स्टॉप लॉस बन गया आपका 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट बन गया, अगली 1-2 कैंडल और ऊपर आई तो इसी में आपका जो लॉस दिखने लगा वो दिख गया 50-60 पॉइंट का। अब आपके तोते उड़ गए। जैसे ही 50-60 पॉइंट का लॉस दिखेगा, आप अपना ट्रेड को वैसे ही अपनी मर्जी से काट दोगे।
और फिर क्या होगा, आपकी डायरेक्शन में जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि अरे यार व्यू भी सही था, फिर भी मेरा तो हर रोज लॉस हो जाता है। इसका दिक्कत ये है, आपकी एंट्री जो है वो सही नहीं है। सो एंट्री सही करो। उसका एक ही तरीका है, रियल स्टॉप लॉस के पास एंट्री लो। आपके रिस्क जितना है उस रिस्क को पहले, एंट्री बाद में सोचो, पहले रिस्क देखो कि मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट बैठता है एंट्री का, वहीं पे आएगा तो एंट्री लूंगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, 99% टाइम आपको एंट्री मिलेगी आपके उसी पॉइंट पे आके मिलेगी जहां आपको चाहिए। तो ये बात नोट करके रख लो बेशक। अब देखो किसी ने यहाँ एंट्री मारी होती, रियल स्टॉप लॉस था, कोई डर नहीं है, आराम से बैठो यार, फिर कोई भी डर नहीं है। तो ये चीज नोट करके रखो। सेकंड थिंग नोट करो एंट्री के लिए कि एंट्री जब, अच्छा मैं स्पेशली उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनको मार्केट में अभी स्टार्ट ही है, जिनको साल 6 महीना भी नहीं हुआ है, बिल्कुल सीखना शुरू किया। मैं एक चीज बताता हूँ, जो मेन ट्रेंड हो, अब ऊपर से हमने क्या किया था कि मेन ट्रेंड हमें क्या था कि बुलिश तो हम लेंगे नहीं, बीरी सेटअप मिला तो हम बीरी हो जाएंगे। तो मेन ट्रेंड के साथ वाली ही साइड की एंट्री लो, वैसा ही ट्रेड लो। यहाँ से बेरिश ट्रेड था तो बेरिश ही सोचना है। यहाँ पे जाके अब जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फ्राइडे को मैंने एक ट्रेड क्या लिया था, मैंने टॉप का तो लिया ही था, मैंने एक रिवर्सल का ट्रेड भी लिया था कि यहाँ ये रिवर्सल हुआ और यहाँ का ट्रेड लिया था, लेकिन मैंने एग्जिट भी यहीं कर दिया था। उसका रीजन क्या था, मैंने आपको वो भी बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एंट्री देने के लिए जा रही थी कैंडल। ये जितना मुंह था ये सिर्फ एंट्री देने जा रही थी, ये वापिस इसको जाना इसी डायरेक्शन में था। लेकिन इनिशियल फेज में आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। सो आप इसको अवॉइड करके चलो। जो लोग स्टार्टिंग में अभी सीख रहे हैं वो ये अवॉइड करके चलना। वो सिर्फ ये ध्यान रखना कि यहाँ से ऊपर जा रहे तो जाने दो, जहां भी रेजिस्टेंस आएगा वहां से अगर वापिस सेलिंग सेटअप मिला, बेरी सेटअप मिला, तो मैं सेलिंग का ट्रेड ही लूंगा। ये आप नोट करके चलो। आपको देखना है, अगर मैं आपको बेरिश ट्रेंड है तो आप बेरिश ही एंट्री देखोगे बस, रेजिस्टेंस के पास से जहां भी आपको वापिस बेरी सेटअप मिले ट्रेड लो। अगर ट्रेंड है बुलिश तो हमेशा ये देखो कि बुलिश है, नीचे आएगा, हायर लो बनाएगा, जिस भी स्पॉट के पास कोई भी बुलिश सेटअप बनेगा तो बुलिश ही ट्रेड लूंगा, ना कि ये ट्रेड लो कि ये भी लोगे और नीचे आएगा तो भी लोगे। आपको ये ले तो लोगे ऊपर वाला, बट आपको ये नहीं पता होगा एग्जिट कहाँ करना है। आप जैसे ये ट्रेड लेके बैठे हो ऐसे इसको लेके बैठे रहोगे तो ये क्या होगा, आपके 100 पॉइंट प्रॉफिट आएगा, एकदम से मेन ट्रेंड की साइड मार्केट चलने लगेगी, आपका 100 पॉइंट का प्रॉफिट चला जाएगा, स्टॉप लॉस भी चला जाएगा। तो ये गलती मत करो, स्टार्टिंग में मेन ट्रेंड के साथ का ही ट्रेड लो। देन मान लीजिए एक चीज और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब भी कोई आपने मान लीजिए कोई मुंह निकल गया आपसे, कोई भी मुंह निकल गया, तो आप पैनिक में मत आओ। आप उसको मतलब वो फोमो में मत आओ कि यार ट्रेड निकल गया, तो आप कहीं भागते भागते कहीं भी एंट्री मार लेते हो। अगर आप सोचोगे जाना तो इसको नीचे ही है, ठीक है, हमने डिसाइड भी कर रखा था बेरिश ट्रेड लेंगे बट यहाँ नहीं ली गई एंट्री, तो ये मत करो कि इन कैंडल में किसी में भागती हुई एंट्री मार लो। ये देखो कि नीचे मेरा जो है वो स्पॉट कहाँ है। गलती क्या करते हैं लोग, स्पॉट के पास आके ही कहीं एंट्री मार लेते हैं और फिर मार्केट वही है वापस रिट्रेस करती है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उसमें फिर आपका स्टॉप लॉस खाया जाता है। तो ये गलती मत करो, इसको रिट्रेस होने दो, जहां भी हायर लोअर हाइज बने यहाँ पे वहां आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो भागते हुए ट्रेंड में अगर मेन ट्रेंड छूट गया तो कोई बात नहीं, एक ट्रेड छूट गया अगला मिल जाएगा, शांति रखो। भागते हुए मूव को, भागते हुए घोड़े को कैच करने की कोशिश मत करो, ये ध्यान रखो। देन एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपका ये एक रेंज बन गई, ठीक है, अब ये रेंज बन गई, ये रेंज अगर मान लीजिए हो 70-80 पॉइंट के अंदर की, मान लीजिए 70-80 पॉइंट में रेंज है, तो आपका रियल स्टॉप लॉस जो होगा इस रेंज का हाई ही होता है। जो लास्ट स्विंग होता है ना वही रियल स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि ये सेलर्स का जोन था, सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं। जब भी इसके आसपास मार्केट आएगी सेलर्स यहाँ से बायर्स को वापस भगाएंगे और अपनी पोजीशन फिर से सेलिंग की बनाएंगे। तो ये ब्रेक नहीं होगा। बायर्स क्या करेंगे, बीच के जो ग्रीन कैंडल्स ये आती रहेंगी, बट मेन जो लास्ट स्विंग होगा वो ब्रेक नहीं होगा। तो हमेशा कोशिश करो कि लास्ट जो स्विंग है उसी को अपना रियल स्टॉप लॉस मान के ट्रेड लो। अगर वो बहुत बड़ा है, दूर है, तो क्वांटिटी कम कर लो, ये कर सकते हो, लेकिन रिस्क उतना ही रखना अपना। तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड कर लो, बट रियल स्टॉप लॉस अपना सेम रखो, ये हमेशा ध्यान रखो। देन क्या है कि अगर मान लीजिए आपने, एक चीज और बताता हूँ, हाँ मेन चीज कि कब आपको ट्रेड लेके निकलना है, कब बैठना है। मान लीजिए मार्केट टॉप से, अभी जैसे हमने सेलिंग का ट्रेड लिया है, मैंने जैसे पुट बाई की थी फ्राइडे को, वो मैंने कैरी फॉरवर्ड छोड़ रखी है, क्योंकि बिल्कुल टॉप से है सेलिंग, जहाँ से सेलर्स का जोन है वहाँ से मैंने बाई किया है। सो वहाँ से मेरा व्यू है कि थोड़ा नीचे आएगा ये, ठीक है।
यहाँ से मैं अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड लेके जा सकता हूँ, बट ये कब लेके गया हूँ, जब मेरे पास 3:30 बजे तक जब मार्केट क्लोज हो रही थी तो ऑलरेडी मेरे पास प्रॉफिट था। कम से कम भी 150-200 पॉइंट का आपके पास प्रॉफिट हो तो आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ले जाओ। बट वो कब होना चाहिए, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, मतलब टॉप या बॉटम से ही आपने बाई या सेल किया हो। जब मार्केट साइडवेज मार्केट हो तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जैसे स्पोर्ट से आपने बाई किया, रेजिस्टेंस पे निकल जाओ, रेजिस्टेंस से बाई किया, स्पोर्ट पे निकल जाओ, ये हमेशा ध्यान रखो। ये इस वजह से आपको दिक्कत होती है, आपको पता नहीं लगता कि कब बैठना है और कब निकलना है। सो ये हमेशा ध्यान रखो। अच्छा, कुछ गलतियां क्या होती हैं लोगों से, मेन गलतियां क्या होती हैं कि एक तो मन मर्जी की एंट्री लेते हैं, मन मर्जी का स्टॉप लॉस लेते हैं। हमेशा अपने स्टॉप लॉस को या अपने प्रॉफिट को इनको परसेंटेज फॉर्म में देखना स्टार्ट करो कि यार ये मत सोचो कि 100 क्वांटिटी से ट्रेड लिया है तो यार हो जाएगा 1000-2000 का लॉस, क्या जाएगा 1000-2000 में, मर तो थोड़े जाएंगे। ये मेंटेलिटी आपको ग्रो नहीं होने देगी। हमेशा ये सोचो कि यार जहाँ 100 क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ, तुक्के में ले लिया या मन मर्जी की कहीं भी एंट्री मार ली, क्या वहाँ पे मैं 10,000 क्वांटिटी 50,000 क्वांटिटी से ट्रेड ले सकता हूँ? कभी नहीं ले पाऊंगा, हिम्मत ही नहीं होगी। सो वही मान के चलो कि कल को मेरे को इसमें 10-20 हज़ार क्वांटिटी भी ट्रेड करनी है, वहाँ तक जाना है मेरे को, वही एग्जैक्ट चीज़ मान के आप अपनी एंट्री बनाओ, वही मान के अपना स्टॉप लॉस लो। ये मत सोचो कि स्टॉप लॉस आ रहा है तो यार क्या 1000-2000 में जाएगा। यही 1000-2000 की जगह 10-20 हज़ार होंगी तो आप अपना स्टॉप लॉस काटोगे ही काटोगे, अदरवाइज आपकी कैपिटल उड़ा देगा, वो पूरी बहुत बड़ा लॉस दे देगा। सो मेंटेलिटी को चेंज करके रखो। मेंटेलिटी हमेशा वही बड़ी मान के चलो कि मैं बहुत बड़ा ही ट्रेडर हूँ और बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसी सीरियसनेस से आप ट्रेड करो, बहुत इंप्रूवमेंट आएगी इस चीज़ से। एक चीज़ और ध्यान दे के चलो कि जब आप कोई रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हो, मान लो, या आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, साइडवेज मार्केट में आपने बॉटम से ट्रेड लिया, स्पोर्ट से ट्रेड लिया, 50 पॉइंट आपकी साइड मार्केट चल पड़ी, आप वापस, लेकिन वो आपका टारगेट था मान लो 100 पॉइंट्स का, बट वो 50 पॉइंट गई वापस आ गई, तो अगर वो 50 पॉइंट्स जो आपके प्लस थे, अगर वो पूरा उसको खा रही है मार्केट, तो आप अपना स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट लगा दो, उसको कोस्ट टू कोस्ट लगा दो कि यार अगर ये 50 पॉइंट जाके इसमें बायर्स में इतना दम नहीं था कि ये अपना टारगेट नहीं ले पाए, तो मैं लॉस तो नहीं दूंगा, एटलीस्ट प्रॉफिट आए या ना आए लॉस नहीं दूंगा, अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर दिया करो। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ साइडवेज मार्केट की। लेकिन अदरवाइज आप अपना आराम से बैठे रहो, अपना रियल स्टॉप लॉस को लगा के बैठे रहो ट्रेंडिंग मार्केट में, ये बात हमेशा नोट कर लो। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, सो इसको यही खत्म करते हैं। इसका मैं कोई और एक आधा पार्ट और बना दूंगा जिसमें और कुछ पॉइंट्स रहेंगे वो कवर करूंगा। आई होप काफ़ी चीज़ें कवर हुई होंगी, इनको 2-3 बार जरूर से जरूर नोट करके रखो। थैंक यू।